नमस्कार दोस्तों। आज नींबू वर्गीय पौधों में जैसे संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, इनमें फूल आ रहे हैं। फूल की इस समय बहार चल रही है। बहुत ज़्यादा हमारे इस बगीचे में भी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया फूल आ रहे हैं और फूल से धीरे धीरे फल भी इसमें सेट होने लग गए हैं। नींबू वर्गीय जो फसलें हैं, इनमें सामान्यतया बहुत बीमारियां व रोग बहुत कम आते हैं और इसमें समस्याएं भी बहुत कम होती हैं। लेकिन मेजर जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, वो मुख्य रूप से इस समय अगर किसान उन समस्याओं का समाधान कर ले और कुछ आवश्यक पोषक तत्व से लेकर के अगर किसी प्रकार के आवश्यक तत्व अगर पौधे को दे दे, तो पर्याप्त मात्रा में किसान अधिक उत्पादन ले सकता है। इस समय जो मेजर दो समस्याएं आती है किसान साथियों, एक तो मुख्य है अपने फल जड़ की समस्या। जो फूल है वो नीचे गिरने लग जाते हैं, फूल झड़ने लग जाते हैं। और दूसरी है फल झड़ने की समस्या कि फूल से जब फल बनता है तो छोटे छोटे फल हैं जो येलो कलर के होकर के या सूख कर नीचे गिरने लग जाते हैं। जिसमें हमारे इस बगीचे में आप देख सकते हो कि काफी फूल आ रहे हैं इस टहनियों में और लगभग बढ़िया फूल आ रहे हैं। अगर इन दो समस्याओं का किसान समय पर अगर इस समय अच्छी देख रेख कर ले तो किसान को काफी अच्छी पैदावार संतरा है, मौसम्बी है व नींबू वर्गीय फसलों पौधों में अधिक पैदावार किसान ले सकता है और आमदनी प्राप्त कर सकता है। अगर किसान बात इस समय मुख्य रूप से जो है फूल झड़ने की समस्या है, अगर इसका थोड़ा बहुत ही समाधान हमें करना है। अगर इस समय किसान साथियों आप लोग पानी नहीं देते हो, लेकिन पानी का प्रबंध करना बहुत ही आवश्यक है। आपको पानी ज्यादा नहीं देना है, पानी देना है आपको 7 से 10 दिन के मध्य हल्की सिंचाई करनी है। और जिससे क्या होगा कि जो फूल आ रहे हैं वो फल में धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, वो फल भी बनने लग जाएंगे। ज्यादा पानी नहीं देना है आपको, और ज्यादा अगर पानी दोगे तो फूल झड़ने ज्यादा लग जाएंगे। अगर पानी नहीं भी दोगे आप 10 से 15-20 दिन निकाल दोगे तो भी फूल झड़ेंगे या नीचे गिरने लग जाएंगे। इसलिए आपको पानी का प्रबंध करना बहुत आवश्यक है कि 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई हमें इसमें करते रहना है। सिंचाई के साथ किसान साथियों इस समय जो फूल से जो फल बन रहा है, तो इसमें एक आता है एमिनो एसिड फर्टिलाइजर नाम से आता है। वो हमें 5 किलो, अगर बड़ा बगीचा है तो प्रति एकड़ 5 किलो एमिनो एसिड फर्टिलाइजर के साथ में हम NPK 05234 आता है, उसकी जस्ट डबल मात्रा। अगर आपका बड़ा बगीचा है तो एमिनो एसिड फर्टिलाइजर 5 किलो व NPK जो 05234 आता है वो आपको 10 किलो लेना है। अगर आपका बगीचा छोटा है और तो उसमें आपको एमिनो एसिड फर्टिलाइजर जो आता है वो 2 किलो लेना है और NPK 05234 आपको उसमें 4 किलो लेकर के आपको इसमें ड्रेंचिंग करनी, स्प्रे नहीं करना है। अगर आप स्प्रे करोगे तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसमें आपको समय तो इसमें आपको ड्रेंचिंग करनी है। जब भी आप सिंचाई करो, सिंचाई से पहले जब पौधों में आप पानी डालोगे या ड्रिप के माध्यम से भी आप उसको दे सकते हो। आप 200 लीटर पानी में घोल लो और फिर उसको ड्रिप के माध्यम से दे दो। अगर आप ड्रिप के माध्यम से नहीं देते हो तो एमिनो एसिड फर्टिलाइजर व NPK को आप 200 लीटर पानी में घोल लो और फिर जैसे जैसे सिंचाई करते हो उससे पहले आप प्रत्येक पौधे में ड्रेंचिंग कर दो। पौधे में आप समान मात्रा में प्रति एकड़ आप उसमें डाल दो और फिर सिंचाई कर दो। इससे क्या होगा कि फूल गिरेंगे भी नहीं और फल सेहत अच्छे होंगे। दूसरा है, अगर इस समय आपके फूल से फल बनने लग जाते हैं और छोटे छोटी अवस्था में, जो छोटे छोटे होते हैं वो येलो कलर के होकर के वह सूख कर नीचे गिरने लग जाते हैं। यह समस्या नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें अपने बगीचे में बहुत अधिक आती है। इसलिए इसका प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। अगर किसान साथी इसी समय इसका प्रबंध कर लेते हैं तो पैदावार बहुत बढ़िया होगी और फल भी नहीं गिरेंगे। दूसरा है, जब फल सेट हो जाता है और बड़े बड़े फल होते हैं और जब उसको तुड़ाई के से पहले ही, तुड़ाई करते हैं उससे पहले ही वो नीचे गिरने लग जाते हैं तो उससे भी हमारी पैदावार गिर जाती है। उसका प्रबंध अभी इसी समय करना आवश्यक है किसान साथियों। इसके लिए किसान साथियों आपको जब फल सेट होने लग जाते हैं तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा हमें पौधों में देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि नींबू वर्गीय जो फसलें हैं, ये पौधे हैं, जैसे अपने नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इनमें सामान्यतया सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है फल नीचे गिरने लग जाते हैं। इसके लिए हमें अपने बाजार के अंदर विभिन्न प्रकार के मिश्रित सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं का फर्टिलाइजर आता है। मिश्रित सूक्ष्म पोषक तत्व नाम का एक फर्टिलाइजर आता है जिसमें कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है, जिंक आता है, बोरोन आता है,
सभी प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। वो अगर आपका बगीचा बड़ा है तो प्रति एकड़ अपने को 5 किलो देना है, और अगर छोटा बगीचा है तो 2 से 3 किलो आपको वो लेना है, और 200 लीटर पानी में उसको घोल करके हमें स्प्रे नहीं करना है। अगर आप इस समय उसमें स्प्रे कर दोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपको सिर्फ उसको ड्रेंचिंग करना है। सिंचाई से पहले आपको प्रति पौधा जड़ पौधे के पास दो, ताकि वो पानी के माध्यम से जड़ को प्राप्त हो, जड़ में जाए और जड़ से पौधे में प्राप्त होगा, तो वो उसमें किसी भी प्रकार की फल गिरने की समस्या भी नहीं आएगी। इस समय किसान साथियों, आपको अपने पौधों में किसी भी प्रकार का कीटनाशक का किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जब फूल बन रहे हैं तो इस समय मधुमक्खियां और छोटे छोटे पतंगे हैं जो पराग लेते हैं एक दूसरे के, मतलब पौधों में मतलब परागण की क्रिया भी करते हैं, रस लेते हैं। तो अगर आप इसमें कीटनाशक स्प्रे करोगे तो वो इसमें खत्म हो जाएंगे या खेत से दूर चले जाएंगे, तो फल भी कम बनेंगे। इसलिए हमें इस समय पौधों के ऊपर स्प्रे नहीं करके अपने जो भी पोषक तत्व दे रहे हैं या जो भी चीज हम दे रहे हैं वो जड़ के माध्यम से देना है। इन कुछ छोटी मोटी बातों का आप किसान साथियों आप ध्यान रखोगे और समय पर पौधे को उपलब्ध कराओगे तो आपके नींबू वर्गीय पौधों में बहुत अच्छी पैदावार होगी।